गुड मॉर्निंग। डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। भारतीय दंड संहिता के विभिन्न टॉपिक को अपन श्रृंखलावार वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज महत्वपूर्ण टॉपिक मानहानि डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। मानहानि पर डिस्कस करेंगे। मानहानि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 सेक्शन 49 में मानहानि की परिभाषा और 500 में इसके लिए क्या दंड है मानहानि के उपबंध किए गए। तो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 499 में डेफिनेशन दी गई है मानहानि की। कौन सेक्शन? 499 ऑफ आईपीसी में मानहानि, कब कोई व्यक्ति मानहानि का अपराध कारित करता है, इसकी परिभाषा कौन सेक्शन में दी गई है? 499 499 ऑफ आईपीसी। क्या परिभाषा दी गई है? जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन से इस आशय से लगाता है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या ये जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। तस्मिन् पश्चात अपवादी दस्युओं के सिवा उसके बारे में ये कहा जाएगा उस व्यक्ति की वो अपहानि या मानहानि करता है। क्या है मानहानि की परिभाषा? जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों या संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। तो 3150 जो इस सेक्शन में जो कंडीशन बताई उनको छोड़ के उसके बारे में कहा जाएगा उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति की अपहानि कारित की। यानी मानहानि सेक्शन 499, जो कोई बोले गए पढ़े जाने के लिए ऐसे शब्दों संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में क्या लगाता है? कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है लांछन कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए या जानते हुए ऐसे लांछन लगाता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि उसने अन्य व्यक्ति की क्या की है? मानहानि की है। अब अपन जब इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो इसके मानहानि के क्या आवश्यक तत्व निकल के आते हैं? मानहानि के लिए किसी व्यक्ति पर क्या हो? लांछन लगाया हो या प्रकाशित किया गया। 3 आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। पहला, किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया गया या प्रकाशित किया गया। और ऐसा लांछन कैसे हो सकता है? या तो बोल के भी हो सकता है, या तो बोले गए शब्दों के द्वारा, या पढ़ने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपों द्वारा लगाया गया। और तीसरा, ऐसा लांछन उसकी अपहानि के या क्षति पहुंचाने के प्रयोजन से लगाया गया। तो मान हानि करने के लिए क्या लांछन लगाया गया हो या प्रकाशित किया गया। अब ये लांछन कैसे लगाया गया हो, प्रकाशित किया? बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, संकेतों द्वारा भी हो सकता है, या दृश्य रूपों द्वारा भी होता है। और ऐसा लांछन लगाने का उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब वो व्यक्ति मानहानि का अपराध करता है। तो 3 आवश्यक तत्व क्या हो? लांछन लगाया गया हो या प्रकाशित किया गया हो। लांछन बोल के शब्दों द्वारा भी हो सकता है, या संकेतों द्वारा भी हो सकता है, दृश्य रूपों द्वारा भी हो सकता है। और ये लांछन किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से लगाया गया हो कि उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस लांछन से उस अन्य व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब वो मानहानि का अपराध कारित करता है। सेक्शन 499 में मानहानि का अपराध कब? कोई लांछन लगाया गया हो या प्रकाशित किया गया हो। लांछन किस तरह मौखिक भी हो सकता है, शब्दों द्वारा भी हो सकता है, संकेतों द्वारा भी हो सकता है, दृश्य रूपों द्वारा भी हो सकता है।
और ऐसा लांछन लगाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है या आशय क्या है? उसका आशय उस अन्य व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करनी या विश्वास करने का कारण रखता हो कि ऐसे लांछन से अन्य व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब वो अपहानि का अपराध कारित करता है। सेक्शन 499 के स्पष्टीकरण फर्स्ट में कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। अगर यदि कोई ऐसा कोई लांछन लगाएगा किसी मृत व्यक्ति के बारे में, वो यदि जीवित होता तो यदि उसकी वो ख्याति को अपहानि करता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने के अपहानि करने के उद्देश्य से लगाएगा तो ऐसा कथन भी मानहानि की श्रेणी में आएगा। यानी मृत व्यक्ति के बारे में यदि ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लांछन लगाया गया है जो यदि ऐसा व्यक्ति जीवित होता तो उसकी ख्याति की अपहानि करता तो वो कथन भी मानहानि की श्रेणी में आएगा। मृत व्यक्ति की भी मानहानि की हो सकती है। सेक्शन 409 के स्पष्टीकरण फर्स्ट में ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कृत्रिम व्यक्ति की मानहानि, कंपनी संगम व्यक्ति का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो उनकी भी मानहानि की जा सकती है। अगर इनके बारे में कोई ऐसा लांछन लगाया जाता है जिससे उनकी ख्याति की अपहानि होती है तो वो मानहानि की श्रेणी में आएगा। अर्थात लांछन लगाया गया हो, ऐसा लांछन बोल के भी हो सकता है, शब्दों द्वारा भी हो सकता है, संकेतों द्वारा भी हो सकता है, दर्शन, लेकिन इसका आशय क्या रहा हो उसकी ख्याति की अपहानि, तो वो लांछन मानहानि की श्रेणी में आएगा। और मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। कृत्रिम व्यक्तियों के बारे में भी मानहानि हो सकती है। स्पष्टीकरण फर्स्ट और सेकंड में उल्लेखित है। इन 10 परिस्थितियों में, ये 10 अपवाद है सेक्शन 499, इन परिस्थितियों में कथन लांछन मान उसकी ख्याति का अपहानि करता है लेकिन फिर भी वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। कितने अपवाद हैं? 10 अपवाद। पूछा भी जाता है कितने, टोटल 10 अपवाद। कौन कौन से? पहला, जनहानि के लिए सत्य बात का, अगर किसी सत्य बात का लांछन लगाया गया और वो भी दूसरे उसके लिए आवश्यक है जनहित के लिए, अगर कोई ऐसा लांछन लगाया गया जिससे अगले व्यक्ति की ख्याति का अपमान होने, लेकिन वो बात सत्य है, लेकिन सत्य होने के साथ साथ और क्या आवश्यकता है? जनहित के लिए। सत्य, यदि ऐसा लांछन सत्य हो साथ में वो जनहित में हो तो वो बात मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। लोक सेवकों का लोकाचरण, अगर यदि लोक सेवकों के लोकाचरण के बारे में कोई बात है तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। किसी लोक प्रसंग के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, जो लोक प्रसंग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का आचरण है तो वो कथन भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन, अगर न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्ट का सार्थे जो प्रकाशित किया जाता है तो वो भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। या कोई जो मामला डिसाइड हो चुका है उसके बारे में कोई सद्भावपूर्वक दी गई राय वो भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। लोकाकृति के गुणावगुण, तो लोककृति के गुणावगुण के बारे में वो भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सद्भावपूर्ण की निंदा भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्ण वाद लाना, अपने या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए कोई जो लांछन लगाया जाता है सद्भावपूर्ण, वो भी मानहानि के श्रेणी में नहीं आएगा। या दूसरे व्यक्ति को सद्भावपूर्ण सावधान करना, ये भी मानहानि श्रेणी में नहीं आएगा। ये 10 अपवाद है मानहानि के। जब कथन लांछन अगले व्यक्ति की ख्याति की अपहानि कर रहा होगा लेकिन फिर भी वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। कब? जब उसका लांछन जब वो लांछन सत्य हो और जनहित के लिए लगाएगा तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। लोक सेवकों का लोकाचरण के बारे में हो, या किसी लोक प्रसंग के सामने किसी व्यक्ति का आचरण हो, या न्यायालय की कार्यों की रिपोर्टों का प्रकाशन हो, या निर्णित मुकदमे के बारे में सद्भावनापूर्वक कोई राय दी गई हो, लोकाकृति के गुणावगुण के बारे में हो, या विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्ण कोई निंदा की गई हो, या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्ण वाद लाना हो, अपने या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लांछन लगाना, या दूसरे व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक सावधान करना, ये भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। अब मानहानि के लिए क्या दंड है? कौन सेक्शन उल्लेखित है? सेक्शन 500 में। क्या है मानहानि के लिए दंड? साधारण कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से। मानहानि के लिए दंड हमेशा सादा कारावास है। कौन सा? सादा कारावास, जो जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 2 वर्ष तक, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी मानहानि के लिए क्या दंड है?
साधारण कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है, तो आज अपन ने जो ये डिस्कस किया, मानहानि क्या है, इसके क्या आवश्यक तत्व है, मानहानि के क्या अपवाद हैं और मानहानि के लिए क्या दंड है। तो सर्वप्रथम सेक्शन 499 मानहानि क्या, जब कोई ऐसा कोई लांछन लगाया गया या प्रकाशित किया, यानी लांछन लगाया जाना और प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। जब तक वो प्रकाशित नहीं होगा तो ऐसा लांछन मानहानि की श्रेणी में, लांछन लगाया, क्योंकि जब वो प्रकाशन होगा किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी में आएगा तभी उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, उससे पहले संभव है नहीं। तो इसलिए लांछन लगाया गया हो और या उसका प्रकाशित किया गया हो। ऐसा लांछन मौखिक भी हो सकता है, यानी बोले गए शब्दों द्वारा भी हो सकता है, या पढ़े जाने ऐसे शब्दों द्वारा भी हो सकता है, संकेतों द्वारा भी हो सकता है, दृश्य रूपों द्वारा भी। और ऐसा लांछन सती पहुंचाने के प्रयोजन से लगाया गया, और मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है अगर यदि ऐसा व्यक्ति जीवित होता और वो लांछन उसकी ख्याति को अपहानि करता तो वो कथन मानहानि की श्रेणी में आएगा। कृत्रिम व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। अब बात आती है वक्रोक्ति की। कभी कभी कुछ शब्दों के सामान्य अर्थ तो कुछ होते हैं, व्यंग्यात्मक कुछ अर्थ और होता है, तो वो कथन भी मानहानि की श्रेणी में आ जाएगी। वहाँ इंटेंशन देखा जाएगा। जैसे एक को ये आशय, एक को ये पता है कि उसका पेन बी ने चुराया, तो वो कहता है दूसरे व्यक्ति को समक्ष कहता है इस आशय से कि मेरा पेन बी चुरा ही नहीं सकता। तो सामान्य अर्थों में देखें तो उस पर कोई आरोप नहीं लगाता है, लेकिन उसका दूसरा व्यंग्यात्मक अर्थ कुछ और है कि इसी ने चुराया, तो वो कथन भी मानहानि की श्रेणी में आ सकते हैं। ये 10 अपवादित परिस्थिति में कथन लांछन लगाने के बाद भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आते। कब? जब जनहित के लिए सत्यवाद का लांछन या लोक सेवकों का लोकाचरण या किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन, निर्णित मुकदमों के बारे में सद्भाव व्यक्ति की राय, लोकाकृति के गुणावगुण, विधिपूर्ण पराधिकार सद्भाव की निंदा, पराधी के व्यक्ति समूह सद्भाव में वार लाना, अपने या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लांछन या दूसरे व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक सावधान करना। इन 10 परिस्थितियों में कथन अन्य व्यक्ति की अपहानि करते हुए भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। सेक्शन 500 में मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सके। थैंक्स।